नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्व महाअभियान को लेकर। और राजस्व महाअभियान में जो आपने कागजात जमा किया उस कागजात का क्या हुआ, आखिर आपने पेपर जमा किया तो अब आपके पेपर का क्या हुआ, क्या है स्टेटस, ये सब सारा जानकारी मिलेगा। और आपको हम एक बात और बताना चाहेंगे, अगर आपको भूमि से संबंधित किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो आज का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो 20 से 25 मिनट का होगा और हमने आज तय किया है कि एक ही वीडियो में सारे समस्याओं का समाधान हो जाए। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, सारे समस्या का समाधान हम एक एक करके बताएंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर राजस्व महाअभियान में जो पेपर जमा हुआ उसका क्या हुआ। तो देखिए, राजस्व महाअभियान में जो पेपर आपने जमा किए, कागजात जमा किए, जिसमें 4 प्रकार का काम हो रहा था। आप लोगों को इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो बनाकर बता दिए हैं। तो सारे कागजात को स्कैन करके अपलोड किया जा रहा है, जिसमें कुछ दिन पहले का जो अपडेट था 35 लाख आवेदन अपडेट हो गया था स्कैन करके पोर्टल पर। लेकिन कुछ आवेदन पेंडिंग हो गया था, क्योंकि 80 दिन तक लगातार जो है सो सीओ और कर्मचारी धरना प्रदर्शन पे थे। तो जैसे ही धरना प्रदर्शन से लौटे हैं तो माननीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बड़ी घोषणा कर दी और उन्होंने बता दिया कि राजस्व महाअभियान के तहत जो भी आवेदन आए हैं उसको कैंप लगा करके हर हाल में डेली बाय डेली सुबह से लेकर शाम तक काम करके उस कागजात का जो भी समस्या है उसका समस्या का समाधान करे और सबसे पहले स्कैन करके उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाए, जो अभी जारी है। और लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से आपको बता दूं, अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, किसी प्रकार का जमीन का हो या लड़ाई झगड़ा का हो, हर तरह से, या पेंशन नहीं मिल रहा है, आपका जो है सो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, जाति आवासीय आय ओबीसी अंचल से लेकर के पुलिस थाना तक आपका अगर कोई भी काम नहीं हो रहा है, आपके काम में अवरुद्ध हो रहा है, तो अब जो है सो आपके पंचायत में हर डिस्ट्रिक्ट में शिविर लग रहा है जिसका नाम है सहयोगी शिविर। वहां पर जाकर के आप जो है सो अपना आवेदन कर सकते हैं और त्वरित समस्या का समाधान ले सकते हैं। ये बड़ी अपडेट है। इसके बाद हम आपको अब आगे बताएंगे कि अगर आप 2026 में अगर आप जमीन खरीदेंगे तो आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हमने इस पे बहुत सारा वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी लोग बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं। तो देखिए, आज फिर से मैं एक ही वीडियो में सारा जानकारी दूंगा। जमीन खरीदने से पहले क्या करना है, खरीद लिए हैं तो दाखिल खारिज मोटेशन से पहले अब क्या करना होगा, सारा जानकारी हम आपको बताएंगे। या आपको सरकारी योजना के तहत आपके पूर्वज के दादा परदादा को किसी को जमीन जो है सो दान में मिला था, तो अब उस समस्या को लेकर के आप जो है सो अंचल कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, अब निबंधन कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा है। तो सारा जानकारी आपको आज का एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे हम आपको एक थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन भी लगाते हैं। देखिए, लिखा है जमीन खरीदने से पहले इन बातों का रखे ध्यान। अब क्या करना है, इन बातों का रखे ध्यान क्या है, देखिए पहले इसको समझिए, इसके बाद हम बताएंगे नए नियम नए रूल के हिसाब से अब क्या होगा। बताया गया क्या, जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है। जिससे जमीन आप खरीदेंगे उसको चेक करना है कि उसका जमाबंदी ऑनलाइन में है या नहीं है। जमाबंदी देखने के लिए आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाना है, वहां पर जाकर के आपको चेक करना है। इसके बाद उसमें यह भी देखना है खाता, खेसरा, रकबा और जितना आप जमीन खरीद रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, उतना उसमें है या नहीं है, ये सब सारा कुछ आपको क्या करना है, चेक करना है। तो ये हो गई बात कि जमीन खरीदने से पहले आपको चेक करना है कि जिससे जमीन खरीद रहे हैं उसके नाम से जमीन है या नहीं है। जमाबंदी पहले चेक करना है, जिससे जमीन खरीदते हैं हर हाल में आपको जमाबंदी चेक करना है। अगर जमाबंदी ऑनलाइन में है तब जाकर के आप जमीन खरीदिए। अब उसमें भी कंडीशन हो जाता है, ऑनलाइन में जमीन है, जमाबंदी है, लेकिन उसके नाम से नहीं है, जो बेच रहा है उसके पूर्वज के नाम से है, तो उस समय में आपको ये भी देखना है कि जो जमीन बेच रहा है, कहीं उसमें हिस्सेदार तो नहीं है। अगर हिस्सेदार है तो फिर उससे सहमति पत्र
वंशावली, ये सब चीज आपको जमीन रजिस्ट्री से पहले ले लेना है, पैसा देने से पहले लेना है, नहीं तो पार्टी पैसा लेने के बाद मुकर जाता है और आपको फिर जो है सो घुमाते रहेगा। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले ये सब चीज चेक कर लीजिए। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर उसका जमीन ऑनलाइन में नहीं है या उसका जमाबंदी भी ऑनलाइन में नहीं है, ऑनलाइन रसीद भी नहीं कट रहा है, तो सबसे पहले विक्रेता को बोलिए कि वो जमीन को पहले परिमार्जन के तहत ऑनलाइन करा लेगा। ऑनलाइन कराने के बाद ही आप जो है उस जमीन को रजिस्ट्री कराइए, अन्यथा आप करा करके फंस जाएंगे। क्योंकि नए नियम के तहत 2026 में जो नया नियम आया है उस नियम के तहत आप फंस जाएंगे, फिर आपके जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं हो पाएगा। चलिए, इससे पहले एक और पॉइंट है। अब नए नियम 2026 में जो लागू हुआ है ये नया नियम, उस नियम के तहत अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी जमीन को आप खरीदेंगे या जो भी व्यक्ति बेचेगा, विक्रेता और क्रेता दोनों को पूरा डिटेल अपडेट करना होगा निबंधन पोर्टल पर। अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले अब आपको सीओ का वेरिफिकेशन बहुत अनिवार्य है। यानी कि जमीन, इससे पहले क्या होता था, आप अगर जमीन खरीदते थे तो बस एक ही बार दाखिल खारिज मोटेशन के समय में थोड़ा सा पैसा खर्च करके हो जाता था और आपको जो रजिस्ट्री होता था उस समय होता था। लेकिन जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद अब आपको मोटेशन में भी खर्च होगा, रजिस्ट्री में भी खर्च होगा। इससे पहले माननीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बता दिया है कि अब कोई भी जमीन, जो भी विक्रेता है, जमीन बेचने से पहले उस जमीन का वेरिफिकेशन कराना होगा। तो आखिर वो वेरिफिकेशन कौन कराएगा वो भी समझ लीजिए। हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर उस जमीन का वेरिफिकेशन कौन करेगा, हम आपको ये भी बताएंगे। देखिए, तो आपके अंचल कार्यालय के सीओ साहब के द्वारा उस जमीन का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। कैसे होगा, तो सबसे पहले जो विक्रेता है उससे पूरा डिटेल लेना है। डिटेल लेने के बाद निबंधन पोर्टल पर जाकर के, बिहार भूमि सुधार विभाग के निबंधन पोर्टल पर जाना है। वहां से जाकर के लॉगिन करके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके उस पे आपको पूरा अपना डिटेल देना है, खाता संख्या, खेसरा, रकबा कितना है, सारा डिटेल देना है। इसके साथ साथ चौहद्दी भी दर्शाना है। इसके बाद जब आप उसको सबमिट कर देंगे तो उसके ठीक 10 दिन के अंदर आपके अंचल के सीओ साहब उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई वैसे ही नहीं हो जाएगा ऑफिस से, आपके जमीन पर जाएंगे, वहां देखेंगे सही में ये जमीन आप ही का है या आपके दादा परदादा का है या आपके पूर्वज का है, तब जाके उस जमीन का जो है सो क्या होगा, अप्रूवल होगा। सब कुछ ठीक रहेगा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। जब तक आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक आप उस जमीन का रजिस्ट्री नहीं करा सकते हैं। भले आज के समय में आप पैसा क्यों नहीं दे दिए हैं, अभी के समय हो सकता है किसी जमीन मालिक को आप पैसा दे दिए हैं लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम जमीन रजिस्ट्री करा लेंगे, तो बिना सीओ के वेरिफिकेशन का अब आपको रजिस्ट्री ऑफिस में, निबंधन कार्यालय में आपका जमीन रजिस्ट्री नहीं होगा, समझिए। इसीलिए हम आपको पहले बोल दिए कि अब जो है सो पहले तो थोड़ा कम चढ़ावा देना पड़ता था, पहले कम खर्च होता था, लेकिन इस नए नियम के तहत अब आपको ज्यादा चढ़ावा देना होगा। क्योंकि जब तक सीओ साहब अप्रूवल नहीं देंगे तब तक आपका काम होने वाला नहीं है। तो देखिए क्या होता है, हम आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस भी दिखा देते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा है दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्या है नए नियम के तहत। देखिए, पहला आवेदन जमा करना होगा, रैयत को ऑनलाइन टोकन नंबर प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आवेदन की जांच राजस्व कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद यदि कोई त्रुटि नहीं है तो आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। मतलब टोटल 8 स्टेप है। जैसे ही अब अंचल के सीओ साहब इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए टोटल 8 स्टेप है। 8 से 9 स्टेप होकर के गुजरेगा, इतना वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद 10 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर आपका जमीन ओरिजिनल है, सब कुछ ठीक है, तो ये हो गया, सब कुछ ठीक है, आपका जमीन सरकारी जमीन नहीं है या आपका जमीन में किसी प्रकार का विवाद नहीं है, तो वो जमीन रजिस्ट्री के लिए तैयार हो जाएगा और सीओ साहब आपको अप्रूवल दे देंगे। इसके बाद ही आप उस जमीन को खरीद सकते हैं। तो अब बहुत सारे लोग का सवाल होगा कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो समझिए ऐसा इसीलिए किया जा रहा है ताकि स्कैम, फ्रॉड और गलत तरीके से जो लोग जमीन के दूसरे जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं या दूसरे के जमीन को बेच देते हैं, उसको रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। बहुत सारे लोग सरकारी जमीन को भी डुप्लीकेट, नकली दस्तावेज बना करके लोगों को बेच दे रहे हैं और जो जमीन खरीदता है
वो बाद में क्या होता है, रोते रहता है, क्योंकि जो बेचने वाला दलाल होता है, जो बिचौलिया होता है, वो तो बेच के निकल जाता है, लेकिन लेने वाला व्यक्ति क्या होता है, फंस जाता है। तो इसीलिए अगर आप 2026 में जमीन खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, और जमीन खरीदने से पहले आपको पहले उस विक्रेता का सारा डिटेल चेक करना है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आपके गांव में, आपके पंचायत में प्राइवेट अमीन होता है, प्राइवेट अमीन से चेक कराइए, या आप सरकारी अमीन से चेक करा सकते हैं। आप अपने गांव के पढ़े लिखे जो जानकार व्यक्ति है उससे भी इसका आप जानकारी ले सकते हैं कि जमीन सही है या नहीं है। इसके बाद जो है सो आपको प्रोसेस करना चाहिए, या जो भी जमीन या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसका पैसा देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसमें, और हम आपको बताएंगे, देखिए कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि ये हमारा आम जमीन है, बिनैया वाला जमीन है, बिनोवा वाला जमीन है, और बहुत सारे लोग का ये भी कहना है कि सरकारी योजना के तहत हमारे दादा परदादा को, हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज को जो है सो सरकारी योजना के तहत ये जमीन जो है सो मिला था। अगर आपको वो जमीन सरकारी योजना के तहत मिला है तो आपके पास कोई न कोई पर्चा होगा, कोई न कोई साक्ष्य, कोई न कोई प्रूफ उस समय में दिया गया होगा सीओ साहब के द्वारा। जो भी आपके अंचल के सीओ होंगे, आपके पूर्वज को वो कागजात, वो पेपर दिया गया होगा। तो आप जो है सो अगर उस जमीन को दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो अब बिहार भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बता दिया है कि आप उस जमीन का अपने नाम से दाखिल खारिज करा सकते हैं, और उस जमीन का आप मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। चाहे किसी भी तरीके से आपको सरकारी योजना के तहत आपको मिला है तो आप उसको कर सकते हैं। और ये इतना ही नहीं, और बहुत सारा अपडेट है। देखिए, जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, जो लोग क्या किए, उसके दादा परदादा, उनके पूर्वज क्या किया, जमीन को जो है सो बदलेन कर दिया। आप देखे होंगे बदलेन होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग जमीन को बदलेन करते हैं। तो बदलेन में क्या हुआ कि लोग क्या किए, एक अपना जमीन दे दिए और दूसरा का जमीन जाकर के ले लिए। जिस सुविधा के हिसाब से बहुत सारे लोगों को घर बनाना था, या बहुत सारे लोगों को खेती करना था, गृहस्थी करना था, कृषि करना था, तो लोग आपस में क्या किए, दल बदल कर लिए। अगर आप उस जमीन का दाखिल खारिज कराना चाहते हैं, सभी लोग अपने अपने नाम पे कराना चाहते हैं, तो आपके पास पंचनामा बट, या आपके पास कोई साक्ष्य होगा जो आपने बदल किया था, लेन देन में बदलाव किया था। तो अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो ठीक है, नहीं है साक्ष्य तो जिसका जो जमीन है वो अपने नाम से खारिज उसको करा सकता है। या आप बदलेन कर लिए हैं और बदलेन आप किए थे, ठीक है, लेकिन जो आप जमीन दिए, हो सकता है बहुत सारे केस ऐसा भी आएगा, देखने को मिलेगा कि बदलेन जमीन भी क्या किया, आदमी बेच दिया। तो उस केस में भी जिसके हिस्से का जो बदलेन जमीन है, अगर आप उसको अपने नाम से खारिज कराना चाहते हैं तो उस जमीन का दस्तावेज, जो भी पेपर है, वो पेपर आपको देना होगा। केबाला, खतियान, जो भी पेपर है, आप जिससे बदलेन किए होंगे तो आप उसका पेपर लिए होंगे, आप अपना पेपर दिए होंगे। तो वो सारा दस्तावेज लगाने के बाद उस जमीन को आप अपने नाम से दाखिल खारिज करा सकते हैं, मोटेशन करवा सकते हैं। ये बड़ी खबर है सभी लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है वो समझिए, ये तो और तगड़ा वाला है। देखिए, एक तरफ सरकार बुलडोजर चला रही है और दूसरी तरफ जो है सो भूमि सुधार विभाग कह रही है कि वैसे लोग जिनको जीरो प्रॉपर्टी, यानी कि जिनके पास रहने के लिए बिल्कुल भी जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, उनको अब सरकार जमीन मुहैया कराएगी। सरकार अपने तरफ से क्या करेगी, जमीन देगी, ताकि लोग सही तरीके से रहे और अपना जीवन व्यापन कर सके। अब देखिए, बिहार सरकार का बहुत बड़ा फैसला है कि वैसे लोग जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, जीरो है, उन सभी को घर बनाने के लिए जमीन मिलेगा, सरकार जमीन मुहैया कराएगी। इसके लिए मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सभी सीओ को आदेश दे दिया है कि सभी लोग अपने अपने पंचायत से जो है सो लिस्ट जारी करें, और जल्द से जल्द जिनके पास भूमि नहीं है घर बनाने के लिए, उसको भूमि मुहैया कराया जाए। ऐसा बिहार सरकार, बिहार भूमि सुधार विभाग का बड़ा आदेश है, बड़ा फरमान है। तो देखने वाली बात होती है कि क्या ये सोशल मीडिया में रह जाएगा या सही में धरातल पर भी काम हो पाएगा। इतना ही नहीं, देखिए और एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के द्वारा कि अगर आपका जमीन सरकार, आपका घर सरकारी जमीन में है, मान लीजिए आप सरकारी जमीन में घर बना लिए हैं, तो अब आपको सरकार आपको उस जमीन का मालिकाना हक देगी। ऐसा कहना है माननीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल का
कि वैसे लोग जो सरकारी जमीन में घर बना लिए हैं, तो अब घर बनाने का मतलब ये नहीं कि आप उधर से नेशनल हाईवे जा रहा है या स्टेट हाईवे जा रहा है या एनएच जा रहा है तो आप रोड पे जो है सो आप घर बना लिए हैं, या हो सकता है उस गांव का सिटी से रोड कनेक्ट हो रहा है या उस गांव के विकास के लिए रोड बनाया जा रहा है, तो उस रोड के ऊपर में आपका घर आ रहा है, तब आपको घर को हटाना पड़ेगा, आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलेगा। वहीं लेकिन सरकार का कहना है कि वैसा जगह जहां पे सरकार को उस जमीन का यूज में नहीं है, आप घर बना लिए हैं, गरीब व्यक्ति है उसको रहने के लिए घर जमीन नहीं है, तो उस स्थिति में उसको रहने के लिए घर नहीं है, उस जमीन नहीं है, उस स्थिति में अगर आप सरकारी जमीन में भी घर बना लिए हैं, तो सरकार का ये कहना है कि वैसे लोग जो सरकारी जमीन में घर बना लिए हैं और रहने के लिए जगह नहीं है, अगर सरकार को उस जमीन का कोई जरूरत नहीं है, तो अब आपको घर पे आपके घर के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। अब क्या होगा, आपको जो है सो उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, ऐसा कहना है माननीय मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का, जो बिहार भूमि सुधार विभाग के अभी नए मंत्री बने हैं। इससे पहले भी राजस्व विभाग में थे, लेकिन अभी फिर से उनको राजस्व मंत्री बनाया गया है। तो देखिए ये सब बड़ा बड़ा अपडेट है, और कभी भी अगर आप 2026 में अब अपने जमीन का खरीद बिक्री का सोच रहे हैं, तो हम जो आज बताए हैं 8 से 10 ये सारे जानकारी आपको रहना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप जमीन खरीद कर फंस जाएंगे। लास्ट में हम एक चीज और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहेंगे, अगर कोई व्यक्ति आज से 2 साल पहले या 5 साल 10 साल पहले ले लिया है या 2 महीना पहले जमीन खरीद लिया है, और आप चाह रहे हैं कि उस जमीन का हम दाखिल खारिज मोटेशन करा लें, हम अपने नाम से करवा लें, या उस जमीन का मालिकाना हक हमारे पास 100% हो, तो आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या क्या है उसको समझिए। दाखिल खारिज कराने से पहले आपको विक्रेता का जमाबंदी आपको चेक करना है कि उसका जमाबंदी ऑनलाइन नेट पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाता खेसरा रकबा ये सब बराबर है या नहीं है। ये सब अगर बराबर है तो ठीक है, अगर नहीं है, मान लीजिए ऑफलाइन में है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन करवाना होगा। तो विक्रेता को बोलिए, अगर जो बेचा था वो मर गया तो उसका वंशज होगा, उसको बोलिए वो परिमार्जन करा के क्या करेगा, उसको ऑनलाइन में करेगा। इसके बाद ही उस जमीन को आप दाखिल खारिज मोटेशन करा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर जो जमीन खरीदे आप या आपके दादा परदादा खरीदे, दाखिल खारिज नहीं हो पाया, तो अभी के समय में अगर आप कराना चाहते हैं, हो सकता है वो 2 पट्टीदार होगा या 3 पट्टीदार होगा, 3 हिस्सेदार, 4 हिस्सेदार, 5 हिस्सेदार होगा, तो उस केस में आपको उसका वंशावली, सहमति पत्र, ये सब सारा लगाना जरूरी है। तो ये बहुत बड़ा झोल है, और आज के समय में खास करके जमीन खरीदना और जमीन का मालिकाना हक लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि जैसे ही आप जमीन खरीदेंगे, कोई तीसरा आदमी आकर के बोल देगा ये जो है सो हमारे दादा परदादा के नाम से जमीन था, कोई गलत तरीके से इसको बेच दिया है, फिर आपके जमीन पर केस हो जाएगा, और आपने सालों का कमाई खर्च करके क्या किया था, एक प्रॉपर्टी खरीदा था, वो सारा पैसा आपका क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। फिर अब आप कोर्ट कचहरी न्यायालय का चक्कर लगाते रहिए, फिर कब उस पर सुनवाई होगा इसका कोई समय सीमा नहीं है। क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा मैटर है, बहुत सारा ऐसा केस देखने को मिलता है कि लोग पैसा दे देते हैं जमीन का, जमीन खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उस पर अटैक कर देता है, ये जमीन हमारे पूर्वज का है, ये हमारे दादा परदादा का है, इस पे हमारा हक है। तो इसी सब को देखते हुए हमने सोचा कि आज एक ही वीडियो में सारा जानकारी आप लोग को दे दूं। तो देखिए हम पहले भी बता दिए थे कि आज का वीडियो 10 से 20 मिनट का हो सकता है, तो एग्जैक्ट 20 मिनट का हो गया है। तो अब हम आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब अगर 2026 में जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो जितना बात हम बताए हैं आपको, इन सब बातों पे पहले ध्यान देना, आपको चेक करना है, इसके बाद ही जमीन खरीदना है। अगर आप वीडियो को अंत तक आ गए हैं, वीडियो पूरा अंत तक देखें, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।